री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? री की मात्रा। तो री कितने प्रकार के होते हैं? री जो है ना, वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या है? इसे भी री पढ़ते हैं। क्या है? ये भी री पढ़ेंगे और इसी का और एक फॉर्मेट क्या है, इसे भी री पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये भी री है और ये भी री है। कहीं कहीं ये भी री का प्रयोग होता है और कहीं कहीं ये भी री का प्रयोग होता है। तो दोनों री का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोनों री का प्रयोग। देखिए, ज़्यादातर किसका होता है? इसका प्रयोग होता है। ज़्यादातर ये री का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता। उतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका शब्द बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसका डीप में जाएंगे। ठीक, ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है? ये री का प्रयोग होता है। बहुत कम इसका होता है। तो चलिए इसी क्या है, यही री का प्रयोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये री का प्रयोग देखते हैं। तो ये री का क्या प्रयोग होता है, इसे क्या फिर पढ़ेंगे? ऋण। ऋण, इसे क्या पढ़ा जाता है? ऋण पढ़ा जाता है। ठीक, इसी प्रकार और एक यही री का शब्द बनता है क्या, इसे ऋषि। क्या है? ऋण और ऋषि, ये तो दोनों नाम आप लोग सुने ही होंगे। क्या है? ऋषि और ऋण। ठीक, इसी प्रकार और एक शब्द होता है, क्या होता है? ऋतु। ऋतु भी नाम होता है। क्या? ऋतु भी यही शब्द में आता है, ऋ शब्द में आता है ऋतु। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार और हम यही ऋ के शब्द देख लेते हैं। क्या है? ऋतंभरा। क्या है? ऋतंभरा। इसे क्या पढ़ेंगे? ऋतंभरा। ठीक, इसे क्या पढ़ा जाता है? ऋतंभरा। फिर क्या है? ऋतुपर्ण। क्या है? ऋतुपर्ण। ये री से बहुत कम शब्द प्रयोग होता है। जो दे रहे हैं आप लोग इसे भी देख सकते हैं। और री का इसका पहचान मेन है। अगर आप इसे जहाँ भी देखें, इसे जान ले क्या है, री है, तो आप इसे री भी पढ़ लेंगे। और दो प्रकार के री होते हैं तो हम बता ही दिए, दो प्रकार के री है। तो आप कहीं भी ये री को देखेंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये री है। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार और ले लेते हैं। क्या? यही री से ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक भी इसी तरफ या इसी प्रकार आप लिखते होंगे, नहीं लिखे तो आप देख सकते हैं। क्या? ऋणात्मक। ठीक, उसी प्रकार और ले लेते क्या, ऋतु चक्र। क्या है? ऋतु चक्र। ये भी क्या है, री से शब्द बना। अभी हम फिलहाल हम बार बार बोलते हैं री से जो शब्द बनता है उसे पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्योंकि पहले हम शब्द देख लेते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बच्चे डीप में जाने के बाद सोचेंगे क्या, बहुत अंतर चले गए। तो इसलिए शब्द पहले देख लेते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा प्रकार के री से बने शब्द को देखते हैं। तो वो कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आपको दिखा दे, घृणा। क्या है? ये भी री होता है। ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे? घृणा। ये भी री होता है और ये भी री होता है। ये दोनों री है, पढ़ा री ही जाता है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो देख लीजिए, घृणा, पृष्ठ। इसे क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ। और इसे क्या पढ़ेंगे? घृणा। और यही री से भी और एक शब्द बनता है। क्या है? गृह। गृह किसे कहते हैं? जो घर होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? गृह। आप देखिए, ये री का बहुत प्रयोग है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। क्या है? वृक्ष। क्या है? वृक्ष मतलब पेड़। अब क्या है? कृष्ण। कृष्ण भी यही री से बना है, कृष्ण, या इसे बोल सकते कृष्णा। ठीक, कृपा। क्या है? कृपा। ये क है, आप भी देख सकते हैं। क्या है? कृपा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार क्या है? कृष्क। कृ आधा स्व, फिर क्या है? क। इसे क्या पढ़ेंगे? कृष्क। ठीक, अब देखिए ये नाम तो आप भी सुने होंगे। क्या? अमृत। क्या है? अमृत। अमृत भी नाम सुने, अमृत। इसी प्रकार क्या है? ये देखिए, मृत्यु। ये भी री का ही शब्द है, मृत्यु। ठीक, क्या है? मृत्यु।
अब देखिए, आप तो इसका भी नाम सुनेंगे, किसका? पृथ्वी, ये भी री है। तो जहाँ जहाँ अभी हम री से शब्द देख लेते हैं, क्या? पृथ्वी, कृपालु, क्या है? कृपालु, ये भी री है, क्या? कृपालु। ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे? कृति, क्या है? कृति। तो ये शब्द क्या है? री से बने शब्द, दोनों री से देख लिए, तो एक बार इसे भी रिवीजन कर ले। तो देखिए, ये भी री और ये भी री, दो री। ज़्यादातर प्रयोग इसका किया जाता है, बहुत कम इसका किया जाता है, लेकिन किया जाता है जहाँ तहाँ किया जाता है। ऋण, ऋषि, ऋतु, ऋतंभरा, ऋतुपर्ण, ऐसे आप पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऋणात्मक, ऋतु चक्र। ठीक, अब चलिए इसी का दूसरा प्रकार का ऋ का शब्द प्रयोग कर लेते हैं। फिर इसे क्या पढ़ेंगे? घृणा, और ये भी रि है। पृष्ठ, गृह, वृक्ष, कृष्ण, कृपा, कृष्क, अमृत, मृत्यु, पृथ्वी, कृपालु, कृति। ठीक, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, या अगर आपको कहीं दिक्कत हो, तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप माँ स्टडी चैनल को, क्या? माँ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे हिंदी रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं। 30 दिन का हिंदी कोर्स है। अगर आपको चाहिए, सीखना है, इंटरेस्ट हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए।